अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसी हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी खैरियत कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और मैं अपने चैनल पे नए आने वालों का वेलकम करती हूँ, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जी। तो मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शाही टुकड़े की रेसिपी, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी इफ्तार की रूटीन भी शेयर करूंगी। तो मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था तकरीबन 11:30 बजे, जब मैं किचन में बनाने के लिए गई थी शाही टुकड़े। तो जल्दी ये सुबह इसलिए बना के रख दिए थे क्योंकि ये ठंडे करके खाने का मज़ा आता है। तो अगर हम इफ्तारी से यानी जिस टाइम पे इफ्तारी की चीज़ें बनाने लगते हैं अगर तब बनाने लगें तो फिर ज़ाहिर है इसको ठंडे होने में टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम में मैंने इसलिए बनाने ये स्टार्ट किए ताकि इफ्तारी के टाइम तक ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएँ और ठंडे हो जाएँ सर्व करने के लिए। तो इसके लिए जो है मैंने लिया था 1 लीटर दूध। सबसे पहले आपने 1 लीटर दूध लेके उसको एक पैन में डाल के बॉईल होने के लिए रख देना है। और जब उसमें एक बॉईल आ जाए तब आपने उसमें ऐड कर देनी है चीनी। यहाँ पे मैंने चीनी सिर्फ 2 टेबल स्पून ऐड की है दूध में, क्योंकि हमें जो है शीरे में भी चीनी ऐड करनी है, इसके लिए शीरा भी बनाना होता है। तो मैंने एक साइड पे दूध रख दिया था उबलने के लिए, और उसमें 2 इलायची पीस के डाली और 2 टेबल स्पून चीनी के मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद शीरा भी बनने के लिए रख दिया था मैंने। उसके लिए मैंने 2 कप पानी के लिए शीरे के लिए, और उसमें वैसे तो आप लोग अगर ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप 1 कप पूरा चीनी का ऐड कर सकते हैं इसमें शीरे में। मैंने ये कप भी हाफ़ ऐड किया था क्योंकि हमारे घर में चीनी बहुत कम खाई जाती है, और ये भी मुझे थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी। और फिर मैं रोज़े से थी तो चेक भी नहीं कर सकी। तो लेकिन यह है कि जब खाए तो ठीक थी चीनी, मतलब ना बहुत तेज़ थी और ना ही बहुत कम, तो बहुत सही थी, मुनासिब थी। तो चीनी की तादाद जो है वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब चीनी इसके अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए तो थोड़ा सा उसको पकाने के बाद आप शीरे को उतार दें। और शीरे को जब आप चीनी डालेंगे ना पानी के अंदर, तब आपने 1 स्लाइस लीमू का काट के और 2 इलायची भी डाल देनी है साबुत उसके अंदर शीरे में। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेड स्लाइस को काट लिया था। यहाँ पे मैंने इनको स्ट्रिप्स में काटा है। तो वैसे शाही टुकड़े आप को जो भी शेप पसंद है, आप चौकोर में काटना चाहते हैं या ट्रायंगल में काटना चाहते हैं, आप उस तरह से काट के एक पैन में तेल ले लें, और उस तेल में आपने इनको कर लेना है फ्राई। तो तेल जो है वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस तेल मुनासिब हो जिसमें आप एक साइड से उसको कलर आने तक फ्राई करें। उसके बाद साइड पलट के आप दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लें। तो यहाँ पे ये ब्रेड जो है वो फ्राई हो चुकी थी और ये भी मैंने निकाल ली थी। अब हमने जो दूध था जिसमें चीनी डाली थी और इलायची, जब उसमें उबाल आ जाए तब आपने उसको भी चूल्हे से उतार लेना है और उसको जो है वो ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। तो जब ये दूध ठंडा हो गया था तब मैंने इसके अंदर ऐड की थी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने ऑलपर्स मिल्क क्रीम यूज़ की। आप लोग भी बाज़ार का टेट्रा पैक में जो भी क्रीम आती है आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो ऐड करने के बाद दूध, ये देखिए कि क्रीम ऐड जब आपने करनी है तब आप ये दूध ख्याल रखें कि ये ठंडा हो चुका हो। और क्रीम ऐड करने के बाद उसमें उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने दूध को रख लेना है दोबारा से चूल्हे पे, और 2 चम्मच कस्टर्ड के और 3 से 4 चम्मच दूध के आपने लेके उसमें हल करके कस्टर्ड को आपने इस मिल्क सिरप में जो हमने बना रहे हैं इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि ये थोड़ा थिक हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इसको भी आपने 5 से 6 मिनट तक कुक करना है, यानी कि गाढ़ा होने तक कुक कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने इसको भी चूल्हे से उतार लेना है। शीरा भी हमारा तैयार हो चुका था। अब हमने जो ब्रेड फ्राई की है उसको एक बाउल के अंदर, कोई भी बर्तन आप ले लें, उसमें डाल के उसके ऊपर आपने पोर कर देना है शीरा।
ये देखिए इस तरह से मैंने जो जितना शीरा बनाया था वो सारा ही इसके ऊपर डाल दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसमें से ये निकाल लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा ये नहीं चाहिए था। अगर ज़्यादा देर ये सोख रहता इसमें तो जो है वो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाना था, और ना ये जो स्लाइस थे ब्रेड के, सॉरी स्ट्रिप्स थी, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जानी थी। मुझे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर जो क्रंच था, जो हमने क्रिस्पी किए थे, वो चाहिए था इसके अंदर। तो वो मैंने निकाल लिया और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया एक सर्विंग बॉल में, और उसके बाद आपने जो मिल्क सिरप बनाया है वो आपने इसके ऊपर सारा पोर कर देना है। ये देखें इस तरह से ये सारा इसलिए डाल दिया क्योंकि ब्रेड ने, अगर ये थोड़ा आपको पतला भी लग रहा है ना, तो ब्रेड जो है वो अपने अंदर सोक भी कर लेती है इसको। तो इफ्तारी से पहले तक ये बिल्कुल सेट हो चुका था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद आप इसके ऊपर अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल लें, बादाम या पिस्ते, कुछ भी जो भी आपको पसंद है उसको बारीक चॉप करके वो डालें, और इनको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दें। तकरीबन 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रहने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार जो है लगते हैं, ठंडा करके खाने में ही मज़ा आता है। तो उसके बाद तकरीबन ज़ोहर हो चुकी थी मुझे ये बनाते हुए, सारे मतलब काम वगैरह फारिग होकर बर्तन वगैरह धो के थोड़े बहुत जो बने थे। तो उसके बाद शाम में मतलब नमाज और कुरान पाक के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और अफ्तारी बनाने का टाइम जो होता है वो तकरीबन 4 या 4:30 बजे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने किचन में जाना होता है। पहले तो इतनी देर तक मेन्यू ही डिसाइड नहीं होता कि आज क्या बनाया जाए इफ्तारी में, ये हर घर की कहानी होती है। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है, तो इतनी देर के बाद डिसाइड जो है वो किया कि शामी बना लेते हैं चिकन और दाल की, और साथ में चना चाट बनाई थी हमने ड्राई वाली। एक तो होती है दही के साथ बनती है जो पापड़ी वगैरह डाल के, आप इसमें भी आप पापड़ी डाल के खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो वो भी हमने बना के रखी हुई है, मैंने आपके साथ शेयर किया था जो रमज़ान के स्टार्ट में व्लॉग दिया था, उसमें मैंने ये रेसिपी उसकी भी दी थी पापड़ी बनाने की। घर पे आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी पापड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाई थी शामी और चिकन और दाल की। इसकी भी रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे है। तो जस्ट आपने दाल और चिकन को बॉईल करके उनको पीस लेना है और सारे मसाले ऐड करके। इनका ये भी फ़ायदा होता है कि आप लोग बना के इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। तो हमने ज़्यादा भी इसलिए बना रही ताकि फ़्रीज़ कर दी जाएँ, और जब भी मतलब कुछ ना हो अफ्तारी में, कुछ और ना बनाया हो, तो ये थोड़ी सी निकाल के फ्राई कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने बनाए थे रोल, ब्रेड रोल, और इसमें फिलिंग की थी चिकन और वेजिटेबल की, और साथ में मेयोनीज़ और थोड़ा सा चीज़। तो ये बना लिए थे। इसके लिए जो है वो फिलिंग आप पहले तैयार कर लें, उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उनको हल्का हल्का सा गीला करके आपने उनको जो है वो बंद कर लेना है। उसके बाद बाहर से दोबारा से हमने इसकी कोटिंग भी की थी। पहले जो मैदा और पानी ऐड करके थोड़ा सा मिक्सचर बनाया था पतला सा, और उसमें पहले डिप किया, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की जो है वो कोटिंग करके तो इनको रख लिया था, और उसके बाद फ्राई कर लिया। फ्राई जो है वो हमने तकरीबन आधा घंटा पहले करनी होती है। जो भी चीज़ें बनानी होती हैं ना, बना के हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं पहले ही, और जब मतलब 6 बजते हैं, यहाँ पे अफ्तारी का टाइम जो है वो तकरीबन 6:45 है, तो 6 बजे या 6:15 बजे हम लोग फ्राई वाली चीज़ें जो है वो कर लेते हैं, ताकि वो ज़्यादा देर पड़ी रहने से ठंडी ना हो जाए। वैसे भी फ्राई की हुई चीज़ जो होती है ना, वो गरम गरम ही अच्छी लगती है। अगर जल्दी रख दी जाए और पंखे वगैरह चलते हैं तो उनकी जो खस्तापन है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे हमारी चाट भी बन गई थी, और शामी कबाब जो है वो भी फ्राई हो रहे थे, और रोज़ा जो है वो इफ्तार होने में जस्ट 15 से 20 मिनट रह गए थे। बाकी तैयारी हमने सारी कर ली थी, सारी चीज़ें दस्तरखान पे हम लोग रख चुके थे, और फ्राई करने वाली चीज़ों का बस वेट था। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़र से ये शाही टुकड़े भी निकाले। मैंने कहा इसका भी आपको व्यू फाइनल जो लुक है वो भी दिखा दी जाए। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, और ये खाने में भी उतने ही मज़े के थे। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी के साथ ट्राई करिएगा। मोस्ट फेवरेट होते हैं ये लोगों के। ये है कि जल्दी बनने वाला मीठा है, और बाकी मीठे से यानी कि जो हमारे रिवायती मीठे हैं उनसे ज़रा डिफरेंट है, और इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी बनते हैं। और उसके बाद हमने सारी चीज़ें रख के दस्तरखान पे दुआ मांगी। और सबसे मज़े की बात, कोई भी हर घर में, मैं नहीं समझती किसी भी घर में ये रूह अफ़ज़ा और लेमन के साथ जो ड्रिंक बनता है ये ना हो। जितने मर्ज़ी ड्रिंक हों, लेकिन जो इस ड्रिंक की बात है ना, वो बात ही अलग है।
मतलब बहुत ही यम्मी लगता है हमेशा से। मतलब 1-2 दिन जब नहीं बनाना तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। मतलब बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है ये रूह अफ़ज़ा और इसकी लीमू की जो है ना ड्रिंक बनती है, बहुत ही मज़े की होती है। हर घर में बनाते होंगे लोग। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किस किस को ये रूह अफ़ज़ा और लीमू की जो ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और शाही टुकड़े की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ और रेसिपी के साथ आऊँगी। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।